हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, डज इग्नोरिंग एक्स पार्टनर एक्चुअली वर्क्स। क्या एक्स पार्टनर को अगर हम इग्नोर करें तो क्या ये वर्क करता है? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, पर फॉलो करना मत भूलिएगा ऑन इंस्टाग्राम मुझे, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि क्या इग्नोर करना अपने एक्स पार्टनर को सही है या गलत है। इट डिपेंड्स। पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपकी सेटिंग्स पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने चीट किया है, आप अब्यूजिव थे, आपने कुछ गलत किया है और फिर आप इग्नोर कर रहे हैं, नो कांटेक्ट पे जा रहे हैं ये सोच के कि वो आपको चेस करेंगे, तो मे बी वो आपको चेस करें भी, क्योंकि हम इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है आपको। बल्कि उल्टा उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, ठीक है। आपने ही चीट किया और आप ही अब नो कांटेक्ट पे जा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो वापस आ भी जाएँ तो एज अ ह्यूमन मैं आपको कहूँगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं थी और आप रिलेशनशिप में ठीक थे, तो नो कांटेक्ट पे जाना चाहिए। अब नो कांटेक्ट क्या होता है? नो कांटेक्ट ये होता है कि आप उनसे तब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे जब तक वो आपसे ना करें, चाहे अगले दिन ही कर लें, चाहे 1 साल बाद करें, चाहे 1 महीने बाद करें, चाहे 15 दिन बाद करें, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जितना ज़्यादा प्यार होगा उतने जल्दी वो वापस आ जाएँगे, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। अगर अट्रैक्शन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 6 महीनों से लड़ रहे थे एक-दूसरे के साथ, आपके डेली बेसिस पे आपके आर्ग्यूमेंट्स होते थे, तो फिर बहुत कम चांसेस है कि वो वापस आएँ, क्योंकि वो थक चुके हैं उस ड्रामा से, ठीक है। इग्नोरिंग के फ़ायदे क्या हैं? जब आप नो कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको टाइम मिलता है हील करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब आपका दिल टूटता है ना, तो आप बस फ़ौरन से उन्हें वापस लाना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो वापस आ जाएँगे तो आपके सारे गम दूर हो जाएँगे, जो कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम एज़ अ ह्यूमन, हमारी ये फ़ितरत में है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है। और स्पेशली जब हमसे कोई चीज़ छिन जाती है तो तब हम और भी ज़्यादा उस चीज़ को वैल्यू करते हैं। तो इसलिए अगर एक बच्चे के हाथ से खिलौना ले लिया जाए तो पहले शायद उसके लिए वो खिलौना इतना मैटर नहीं करता था, लेकिन जैसे आपने उसके हाथ से छीना वो फ़ौरन रोएगा, गिड़गिड़ाएगा ताकि आप उसको फ़ौरन वापस दें खिलौना हाथ में। ऐसा ही होता है रिलेशनशिप में, लव में। जैसे ही हमारा रिलेशनशिप खत्म होता है, ब्रेकअप होता है, तो हमें सडनली वो इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। हमें लगता है कि बस वापस आ जाए, अब मैं कभी गलती नहीं करूँगा। आप दिल में, दिमाग में वादे कर रहे होते हैं खुद से और उससे बात कर रहे होते हैं अपने दिलो-दिमाग में कि प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, ये वो। जो कि नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप को हील करना चाहिए, ठीक है। जब आप अपने आप को हील नहीं करते तो आप बहुत बहुत टाइम ऐसा भी होता है, आप बहुत चीज़ें गलत भी बोल देते हैं गुस्से में, या बहुत ज़्यादा इमोशनल होके वादे कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए और आप सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छी बात ये है नो कॉन्टैक्ट की, कि आपको हील करने का टाइम मिलता है। सेकंड चीज़ इसी से रिलेटेड है कि आप और ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करते। नो कॉन्टैक्ट पे जाने का फ़ायदा ये होता है कि आप और ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करते। क्योंकि आप जब आर्ग्यू करते हैं ना लोगों से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने आपको बोला कि वो आपसे ब्रेकअप करना चाहती है, अब आप सवाल कर रहे हैं उससे कि क्यों करना चाहती हो? चलो उसने बता भी दिया कि ये रीज़न है, फिर आप उसके ऊपर उसको जवाब दे रहे हो लिख के या बोल के, तो आपको लगता है कि वो जवाब सुन के फ़ौरन कन्विंस हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी। अब अट्रैक्शन ही खत्म हो चुकी है। तो इस नज़रिए से अगर आप देखें तो आप समझेंगे इस पूरी सिचुएशन को और आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं करेंगे। आप समझाने के चक्कर में और ज़्यादा मिस्टेक्स करते जाते हैं और जिससे बात से बात निकलती है और वो आपको और ज़्यादा हेट करने लग जाते हैं। उनके और ज़्यादा दिमाग में क्वेश्चंस पैदा होते हैं, क्वेश्चंस खत्म नहीं होते। इस चीज़ को समझें। थर्ड चीज़ जिसकी वजह जो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नो कॉन्टैक्ट में बहुत फ़ायदेमंद है, वो ये कि दे मिस यू, ठीक है। वैसे वो आपको मिस नहीं करते, लेकिन नो कॉन्टैक्ट पे जब आप जाते हैं तो आप उनसे दूर होते हैं और वो आपको मिस करते हैं। हम लोगों को मिस क्यों करते हैं? हम चीज़ों को मिस क्यों करते हैं जब वो हमारे पास नहीं होती? जब तक वो हमारे पास होती है हम कभी भी मिस नहीं करते, ठीक है। क्योंकि एक एक मुझे पता हो कि यार मैं अभी फ्रिज से आइसक्रीम निकाल के खा सकता हूँ, तो मुझे कोई तलब नहीं होगी, मेरा जब दिल चाहेगा मैं निकाल के खा लूँगा, ठीक है, मुझे पता है। तो मैं उसके लिए कोई परेशान नहीं होऊँगा। लेकिन अभी मुझे पता चले कि मेरे भाई ने वो आइसक्रीम खा लिया तो मुझे लगेगा यार काश मुझे पहले खा लेनी चाहिए थी। लाइक
जेनेरिक सी सिंपल सी मिसालें आपको देना चाहता हूँ ताकि आप समझें इस चीज़ को। आप लोग नहीं समझते, आप इमोशंस में इतने घिरे होते हैं, आप चेज़ किए जा रहे होते हैं इस इंसान को। मैं आपको ये कहूँगा कि आप उन्हें अवेलेबिलिटी कम कर दें, आप डायमंड बन जाएँ। डायमंड की वैल्यू इस दुनिया में क्यों है? क्योंकि डायमंड किल्लत में है, स्केर्सिटी में है, अवेलेबल नहीं है। जो भी चीज़ अवेलेबल कम होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे चले जाएँगे। एक और नो कॉन्टैक्ट का फ़ायदा ये है कि इट फेड्स नेगेटिव मेमोरीज़, यानी कि जो नेगेटिव मेमोरीज़ होती हैं, उनको वो धुंधला देती है, कम कर देती है। नो कॉन्टैक्ट कम कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने गुस्से में उसको बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन उसके बाद आप नो कॉन्टैक्ट पे चले गए, आप ये देखेंगे कि 15-20 दिन बाद जब आप उनसे बात करेंगे या वो आपसे बात करेंगे, तो वो आपसे थोड़े बेटर तरीके से बात करेंगे। इसलिए स्पेस देना एक दूसरे को लाज़मी होता है। अगर आपकी लड़ाई हो गई है तो उसको थोड़ा स्पेस दें, वो खुद ही वापस आएँ तो वो अच्छी बात है और उनके दिमाग से नेगेटिव मेमोरीज़ ओवर द टाइम मिट जाती हैं। इसे कहते हैं फेडिंग अफेक्ट बायस इन साइंस, इन साइकोलॉजी, के वक्त के साथ हम नेगेटिव यादों को जल्दी मिटा देते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो जैसे ही आप नो कॉन्टैक्ट पे जाएँगे, नेगेटिव यादें मिट जाएँगी और पॉजिटिव यादें और उभर के सामने आएँगी उनके दिमाग में और वो फिर आपको मिस करना स्टार्ट कर देंगे। और एक और फ़ायदा नो कॉन्टैक्ट का आखिरी वो ये है कि उनको लगता है कि आप भी मूव ऑन हो जाएँगे या आप भी कोई और पटा लेंगे या किसी से रिलेशनशिप में आ जाएँगे। तो इस डर की वजह से भी वो वापस आते हैं। जब उनको लगता है कि यार ये भी मूव ऑन हो सकता है, क्योंकि पहले वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। पहले उनको लग रहा होता है कि यार ये तो मेरा ही है, इसको मैं अब्यूज़ करूँ, छोड़ दूँ, ये कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन जैसे ही आप नो कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, उनके दिमाग में डर पैदा हो जाता है। सो दीज़ आर द थिंग्स, ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं नो कॉन्टैक्ट पे जाने की या इग्नोर करने की। लेकिन अगर उनका मैसेज आया और वो अच्छे से बात करना चाहिए, अट्रैक्शन लें आपके अंदर, मैसेज करें, तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना, अदरवाइज़ आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।